हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसे कि हमने करंट अफेयर की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट की थी, तो आज फिर से वही एक क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हमने मार्च मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। स्टडी पॉइंट ने एआई ओरिएंटेड बैच स्टार्ट किए हुए हैं और इन बैचेस में आप इनरोल करने के लिए स्टडी पॉइंट में विजिट कीजिए। और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और मार्च मंथ के करंट अफेयर हमने स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें जो आज हमारा जो पोर्शन रहने वाला है साइंस एंड टेक का रहने वाला है। तो ये कुछ चंद्रयान मिशन था। चंद्रयान 5 मिशन का थोड़ी अनाउंसमेंट कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड किया हुआ है और इसके बारे में देख लेते हैं कि ये चंद्रयान 5 मिशन क्या है। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड चंद्रयान 5 मिशन ऑफ इसरो का जो चंद्रयान 5 मिशन है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। इट विल कैरी 250 kg रोवर टू स्टडी दी मून सरफेस। स्टडी करेगा ये मून के सरफेस को और इतना 250 kg का रोवर लेके ये स्पेस में जाएगा। दिस मिशन इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और जापान के बीच में एक कोलैबोरेटिव ये प्रोजेक्ट है। इन्होंने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया और उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जा रहा है। तो उसके बाद ये जो इसका इंडिया का जो लॉन्ग टर्म गोल है तो उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। एज पार्ट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म स्पेस विजन, इसरो एम टू लैंड इंडिया ऑन द मून बाय 2040 तक। इसरो क्या करेगी कि इंडिया का लैंड करेगी मून पे। इंडिया का जो एस्ट्रोनॉट है उनको लैंड करेंगे मून पे। इंडिया हैज आल्सो एम टू एस्टैब्लिश द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये सब जानते हैं कि हम स्पेस स्टेशन बना रहे जा रहे हैं और जिसका एम रखा है हमने 2035 में रखा हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा चंद्रयान मिशन जो जितने भी हुए हैं आज तक तो उनके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या थे। जैसे फर्स्ट चंद्रयान लॉन्च किया गया था 2008 में। तो ये इसके बाद इसमें जो कैरी आउट, इससे हमें जो आउटपुट मिले थे वो मिले जैसे केमिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग की थी इसने मून के सरफेस की। तो मिशन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लूनर सरफेस। जो हमारा मून का जो सरफेस है तो उस पे हमें क्या कि इसके कुछ एविडेंस मिले थे जिसमें हमें पता चला कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके जो मून के सरफेस में मिले हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 में लॉन्च हुआ है, सब जानते हैं। और कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्बिट, इसमें जो ऑर्बिटर में इसमें क्या क्या किया था कि एक लैंडर लेके गया था विक्रम जिसका नाम था, और रोवर प्रज्ञान को लेके ये गया था। इस मिशन में जो था ये सक्सेस, इसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट भी आ गया था बट इंडिया की साइड से ये सक्सेसफुल भी हुआ था। उसके बाद जो थर्ड चंद्रयान मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मिशन ने जो हमारे चंद्रयान 2 में कुछ डिफॉल्ट आई थी तो उसी को फॉलो करते हुए ये मिशन हमने लॉन्च किया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी सरफेस ऑफ लैंडिंग ऑन रोवरिंग ऑन द लूनार सरफेस। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग की थी कहाँ पे, जो साउथ पोल है मून का वहां पे। तो इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून के साउथ पोल पे। तो उसके बाद जो फोर्थ है चंद्रयान मिशन जो अपकमिंग है ये, तो इसको एक्सेप्टेड ये किया जा रहा है कि ये 2027 तक लॉन्च हो सकता है। और इस मिशन में हमें क्या कि हम कुछ सैंपल वहां से कलेक्ट करेंगे और वो जो ये जो मिशन है तो इसमें जो लूनार होगा तो ये वापस आएगा, ये लेके सैंपल लेके वापस आने वाला है। तो ये थे हमारे चंद्रयान मिशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने 5 के 5 आपको बता दिए हैं। तो उसके बाद देखते हैं थोड़े से और साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में थी मार्च में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एक LOX मीथेन रॉकेट इंजन है, ये नासा के द्वारा बनाया गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। और इसमें इसरो का भी कोलैबोरेशन है। इसरो इज डेवलपिंग अ LOX मीथेन रॉकेट इंजन एंड स्टेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NLGV जिसको बोला जाता है। और ये मीथेन इंजन है जिसको हम यूज करेंगे, लिक्विड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर होगी इसमें और मीथेन एज अ फ्यूल इसमें यूज होगा। और मीथेन वो हम कंसीडर कर रहे हैं फ्यूल ऑफ फ्यूचर, क्योंकि इसमें क्या कि इसमें जो है बर्न क्लीनर देन द कैरोसिन से ये अच्छा क्लीन है बर्न होने में। और इसको अलाउ ये रीयूजेबिलिटी भी है और इट कैन बी प्रोड्यूस अदर प्लैनेट लाइक मार्स में भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए ये था हमारा जो नेक्स्ट मिशन जिसको हमने बोला था LOX मीथेन रॉकेट इंजन। उसके बाद जो ब्लू फ्लैग गोस्ट मिशन है एक, ये अपना नासा का US की एक प्राइवेट कंपनी है उसका है जिसका नाम है
फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ब्लू गोस्ट लूनार लैंडर सक्सेसफुली टचडाउन ऑन द मून। तो ये अभी इन्होंने इस फर्म के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसने मून को टच किया हुआ, डिलीवरिंग साइंटिफिक पेलोड वहां पे डाला गया नासा के द्वारा। और कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस इसका प्रोग्राम का नाम है, ये इसके अंडर आता है। तो उसके बाद दिस अचीवमेंट मार्क द फर्स्ट फुली सक्सेसफुल कमर्शियल मून लैंडिंग। ये फर्स्ट हुआ है जो ये फॉर्म है, इसने फर्स्ट सक्सेसफुली कमर्शियल मून लैंडिंग की हुई है मून पे। तो ब्लू गोस्ट लैंडर है रफली द साइज ऑफ कॉम्पैक्ट कार के जितना इसका साइज है, और लॉन्च किया गया 15 जनवरी से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको क्या किया, लॉन्च किया गया है। और द लैंडर इज अचीव ऑन द अनक्रूड सॉफ्ट लैंडिंग नियर एंशिएंट वोल्केनिक इवेंट इन मार्स। तो ये वहां पे मार्स और मून के अर्थ में एक कोई वोल्केनिक एक्टिविटी, तो यहाँ पे इसने लैंडिंग की हुई है, ये अर्थ की साइड जो फेसिंग है, तो वहां पे इसने क्या किया है कि इस रॉकेट ने लैंड किया है। दिस मिशन इज कैरिंग 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वहां पे डाले गए हैं इसके द्वारा, और उनका जो स्टडी करना लूनार के रिगुलेटिक साइड को, और जो हीट का फ्लो है उसको स्टडी करना, सबसरफेस उसकी कैसी प्रॉपर्टी है स्पेस की। उसके बाद स्पेस पे वेदर इफेक्ट क्या है, वेदर का क्या इफेक्ट है इसके स्पेस पे। तो ये था हमारा एक और मिशन। उसके बाद नासा का स्पेयर एक्स मिशन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्पेयर एक्स की जो ये इसकी जो फुल फॉर्म है, ये मोस्ट पार्ट है, जैसे स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, अप्रोच ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर, ये इसकी फुल फॉर्म आ गई। और ये नासा की टेलीस्कोप मिशन है, और इस मिशन का जो एम है स्टडी टू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव तो इसमें क्या है कि ओरिजिन कैसे हुआ था यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा ये बताएगा हमें, इसलिए ये लॉन्च किया है। स्पेसएक्स वाज लॉन्च अब्रॉड स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया, और ये इधर से कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ है। और ये 2 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा ये मिशन। और जो इसके ऑब्जेक्टिव तो इसके क्या, क्रिएट अ 3 डायमेंशनल मैप ऑफ द एंटायर स्काई, जितना भी स्काई है उसका 3D मैप ये बनाएगा। उसके बाद ऑब्जर्व द कॉस्मोस इन 102 डिफरेंट वेवलेंथ, 102 वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करेगा। उसको स्टडी द हिस्ट्री ऑफ गैलेक्सी के पीछे की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में स्टडी करेगा। इन्वेस्टिगेट द अप्रोच ऑफ आयनाइजेशन, ये अप्रोच ऑफ आयनाइजेशन मींस की जब भी हमारा यूनिवर्स बना है, बिग बैंग के बाद जो भी हमारे यूनिवर्स में एक्टिविटीज हुई है, तो उसको अप्रोच ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं, रीआयनाइजेशन बोलते हैं। और इसमें ये हमें जो मिल्की वे में कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आइस है, उसके बारे में स्टडी करके हमें बताएगा। उसके बाद नासा और नोकिया जो हमारा एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, इन्होंने कुछ एक सेलुलर नेटवर्क लॉन्च किया स्पेस के लिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। नासा एंड नोकिया आर सेट टू डिप्लॉय फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून। ये मून के स्पेस में ये इसको लॉन्च डिप्लॉय करने जा रहे हैं। नासा इज प्रिपेयरिंग टू डिप्लॉय द फर्स्ट मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑन द लूनार सरफेस के लिए फर्स्ट नेटवर्क बनाने जा रहा है नासा। उसके बाद क्या हो रहा है कि दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द इनोवेटिव मशीन IM-2 मिशन, इसका नाम रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद द लूनार सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आता है, और ये नोकिया के द्वारा ये बनाया जा रहा है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लूनार सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम हैज बीन डिप्लॉयड बाय नोकिया। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है नोकिया के द्वारा वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि हाई डेफिनेशंस वीडियो स्ट्रीमिंग करेगा, ये कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन होगी, डाटा ट्रांसफर बिटवीन लूनार लैंडर एंड एस्ट्रोनॉट के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा इसके थ्रू। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव, ये इसके पर्पस है। दिस सिस्टम डिजाइन टू विथस्टैंड हार्श स्पेस कंडीशन इंक्लूडिंग, ये सिस्टम इतना इतना अच्छी क्वालिटी का है कि इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ले जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। रेडिएशन जितनी भी आएंगे तो भी वो भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और लस्ट है जो लूनार की डस्ट है तो वो भी इसको इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट मिशन। उसके बाद ये ब्लू फ्लैग बीचेस जो एक सर्टिफिकेशन दी जाती है, ये डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा। तो जो ये ऋषिकोंडा बीच है, तो इसको टेम्परेरी के लिए क्या कर दिया गया, विड्रा कर दिया गया है। तो ये जो दी जाती है, तो ये इसको प्रिजर्व करने के लिए, बीचों को प्रिजर्व करने के लिए इनकी जो क्लीननेस है उसके देख कर दी जाती है। तो ये है, इसको थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, टेम्परेरी विड्रा कर दिया है। और अदर जो हमारे इंडिया में बीचेस है, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि किस किस के पास ये सर्टिफिकेट है। जैसे शिवपुरी गुजरात की बीच है, इसके पास है। गोगाल दीव की है, ये कासरगोड़ा एंड
पाडू बद्री ये कर्नाटका की है, तो ये सारी बीच है जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। तो ये है हमारी थोड़ी सी ये बीचेस थी। उसके बाद थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट थोड़े से अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स है। जैसे अवार्ड्स दिया गया, ये दीपक कुमार हैज बीन अवार्डेड सीए चार्टर अकाउंट, जो अवार्ड है ये 2024 का, तो ये दिया गया है अपने दीपक कुमार जी, इनको दिया गया है और दिया जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इसको देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने रिसेंटली इनोग्रेट इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया है। और ये म्यूजियम है, तो ये ओकेशन ऑन दी 150th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, ये 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए इसको क्या किया इन्होंने, ओपन किया। तो ये थे हमारे मार्च मंथ के कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर, और ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी। और ये हमने बैच एयरवेंटेड स्टार्ट किया हुआ है। इन बैचेस में इनरोल करने के लिए आप स्टडी पॉइंट में विजिट कीजिए और आगे स्टडी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।